एपिसोड शुरू होता है और स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि स्लेव ऑक्शन आई होती है। ये ऑक्शन एक रॉयल इवेंट लग रहा होता है, पर अंदर ही अंदर यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और करप्शन का गंदा गेम चल रहा होता है। बाहर लियोनार्डो नाइट्स के साथ खड़ा होता है और सिर्फ बस होप कर रहा होता है कि स्कारलेट इसकी बात मान ले और ज्यादा मुक्कों का इस्तेमाल ना करे। जब अंदर स्कारलेट आगे जा रही होती है तो वो एक बंदे से टकराती है और जब ये सॉरी कहता है तो स्कारलेट कहती है ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। जिसके बाद ऑक्शन शुरू होता है और वहाँ पर पहला आइटम दिखाया जाता है, एक रेयर वन विंग एरियंट। फिर लोग एक के बाद एक बोली लगाना शुरू करते हैं और तभी यहाँ पर जूलियस भी आ जाता है और इसे बताता है कि बाहर नाइट्स इंतजार कर रहे हैं इसके ऑर्डर्स का। स्कारलेट इससे कहती है कि मुझे गॉडविन को पंच करना है और ये इसे डील करती है कि अगर वो उसे पंच करने दे तो ये पूरी जिंदगी भर किंग के प्रति लॉयल रहेगी। जूलियस कहता है कि नहीं, किंग के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। तो स्कारलेट कहती है तुम भी एक दिन किंग बनोगे। लेकिन जूलियस कहता है नहीं, मुझे मेरे प्रति लॉयल्टी चाहिए तुम्हारी, और स्कारलेट मान जाती है। जूलियस अब इससे पूछता है कि गॉडविन कहाँ पर है तो ये उसे बता दे कि वहाँ पर ऊपर है वो, और अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानका उन बच्चों को कंसोल कर रहा होता है जिन्होंने इन लोगों को स्लेव बना रखा होता है, और कहता है तुम्हारी मदर और बाकी सब बिल्कुल सेफ होंगे। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट और जूलियस ऊपर जा रहे होते हैं और इसने इनोसेंट गार्ड्स को सुला दिया होता है, लेकिन आगे जाके कुछ और लोग दिखते हैं और स्कारलेट अब तैयार होते हैं इन लोगों को मारने के लिए। और अब एक एक करके बाकी सब लोगों को मारते जाती है और सीधे मारते मारते पहुंचती है गॉडविन और उसके बेटे हाइन के पास। और इसे देख के गॉडविन शॉक रह जाता है और हाइन कहता है कि फादर, इसे मैं संभाल लूंगा, और स्कारलेट पे मैजिक से अटैक करने जा रहा होता है और जूलियस इस स्पेल को रोक देता है। गॉडविन ये देखकर बोलता है, जो कि कोई भी स्पेल को कैंसिल करता है किंगडम में, तुम कहीं प्रिंस जूलियस तो नहीं? पीछे से ये तीनों कहते हैं प्रिंस जूलियस यहाँ पर हो ही नहीं सकते, वरना तो हमारी खैर नहीं। और ये सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। गॉडविन कहता है कि उसे बुलाओ, तो यहाँ पर डोनोवान आ जाता है। फिर गॉडविन कहता है डोनोवान, स्कारलेट और इस बहरी ऊपर को मार दो, और तभी यहाँ पर सिगार्ड आ जाता है और जूलियस कहता है मैं सोच ही रहा था कि मेरा बॉडीगार्ड आखिर चला कहाँ गया। स्कारलेट कहती है तो फिर वो तुम थे जिसे मैं टकराई थी। तभी ये सिगरेट से बोलती है कि सुनो, ये सभी लोग मेरे शिकार हैं, तुम सिर्फ लाइकेंथ्रो को मार सकते हो, करप्ट नोबल्स सिर्फ मेरे हैं। सिगरेट कहता है कि समझ गया, और स्कारलेट यहाँ पर काफी मजे कर रही होती है इन नोबल्स को मारते हुए और काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है। और एक नोबल यहाँ ऊपर से नीचे गिर जाता है जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और स्कारलेट सभी को मारते ही जा रही होती है। जिसके बाद लियोनार्डो यहाँ पर अंदर आ जाता है क्योंकि उसे अंदर आने का सिग्नल मिला ही नहीं होता। ये अंदर आके देखता है कि स्कारलेट ने सभी लोगों को मार दिया था। ये काफी गुस्सा करता है इस पे। स्कारलेट कहती है मैंने इन्हें जान से नहीं मारा, स्वॉर्ड का बैग यूज किया है। लियोनार्डो कहता है कि तुमने इन्हें पंच किया, तुम्हारी पूरी बॉडी ही वेपन है। यहाँ पे सिगरेट डोनोवान से लड़ रहा होता है। जूलियस कहता है लियो, गॉडविन के पीछे जाओ। फिर स्कारलेट कहती है वो मेरा शिकार है, क्या भूल गए? जूलियस कहता है कि तुम ही उसे पंच करना, और फिर लियोनार्डो से कहता है कि मैंने स्कारलेट के साथ डील की है। जो सुन के लियोनार्डो हैरान होता है। स्कारलेट कहती है कि हाँ, मैंने प्रिंस को अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है। ये सुन के लियोनार्डो कहता है इनक्रेडिबल, मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि तुम कभी खुशी ढूंढ पाओगी। तो स्कारलेट कहती है कि मुझे तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है कि तुम खुश हो। जूलियस मन में कहता है कि इन दोनों को ही कुछ नहीं पता, और तभी सिग्नल करता है और यहाँ पर बाहर खड़े नाइट्स अंदर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लियोनार्डो अपनी यूनिक स्किल का यूज करता है और तुरंत देख लेता है कि गॉडविन अपने बेटे हाइन के साथ छत की तरफ भाग रहा है, और फिर नोटिस करता है कि यहाँ इनकी तरफ एक ड्रैगन भी आ रहा है। ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जो टॉप होता है वो 5th फ्लोर पे होता है और टाइम पे पहुंचना मुश्किल होता है। तभी स्कारलेट अपने जूते निकालती है और एक्सेलरेशन का यूज करती है और काफी स्पीड में ऊपर की तरफ भागने लगती है और एक विंडो को तोड़ के सीधे छत पे पहुंच जाती है। यहाँ पर ये लोग भाग रहे होते हैं ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे हाइन इससे कहता है एक कॉमन सोल्जर को पता होना चाहिए डिफरेंस हमारे और उसके बीच, और कहता है कि उस ड्रैगन से नीचे उतर और मुझे नीचे आके मिल। और ये कहता है कि ह्यूमन गार्बेज, और अपने ड्रैगन से इनको मारने के लिए बोलता है। जैसे ये मारने के लिए जा रहा होता है वहाँ पे स्कारलेट आ जाती है और वो उस टेल को रोक देती है और हाइन इसके नीचे होता है। तभी ये बंदा ड्रैगन से नीचे उतर रहा है। वो बोलता है तुमने रेक्स की टेल एक ही हाथ से रोक दी, तुम काफी कमाल की हो, लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझसे शादी कर लो। स्कारलेट कहती है मैं रिफ्यूज करती हूँ और इसे मार के साइड इफेक्ट देती है और उसका ड्रैगन स्कारलेट पे हमला करता है, लेकिन स्कारलेट उसे पकड़ के नीचे पटक देती है। तभी ये बंदा फिर खड़ा होकर यहाँ पर वापस आ जाता है और स्कारलेट से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन स्कारलेट इसे फिर मार के साइड में फेंक देती है, लेकिन ये फिर से खड़ा हो जाता है। स्कारलेट इसे फिर से मारती है और ये फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो। जिसमें स्कारलेट कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी नजर मुझ पर होनी चाहिए? क्या तुम यहाँ पर गॉडविन को मारने के लिए नहीं आए थे? फर्स्ट प्रिंस
प्रिंस ऑफ वांकिस एम्पायर एल्फ्लिम रेम फांकिस। ये कहता है कि तुमने सही कहा, मैं इसे यहाँ पर मान नहीं आया था। गॉडविन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे रांकिस का मिनिस्टर बना दोगे। एल्फ्लिम कहता है तुमने ऑलरेडी अपने किंगडम के साथ गद्दारी की, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा? और इस पे वेपन फेंकता है, लेकिन स्कारलेट इसे तोड़ देती है और कहती है कि ये मेरा शिकार है। फिर एल्फ्लिम इसके पास आ जाता है और इसे बताता है कि इसे ब्लेसिंग मिली है गॉड ऑफ स्टील की ओर से, मेटलाइजेशन की, जिससे इसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि उसकी बॉडी किसी भी फिजिकल अटैक को झेल पाती है। और फिर बोलता है कि सिर्फ पंचेस से इसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन स्कारलेट कहती है कि मुझे एक तरीका पता है आपको हराने का, और फिर इसका फेस करीब लाती है और फिर लगातार इसके मुंह पे नी मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में एल्फ्लिम कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया? और ये कहती है कि हाँ, आप भी काफी थके हुए लगते हैं। और ये कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं तो बिल्कुल। और फिर नीचे गिर जाता है। स्कारलेट इसके पास आती है और कहती है अपने किंगडम वापस जाओ, और एक्सेलरेशन का यूज करके इसे दूर फेंक देती है। और फिर ये गॉडविन के पास जाने लगती है और ये यहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ, वही मेरे पास रोते हुए आया था और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और सॉरी, मैंने तेरेनेसा का यूज किया तुम्हारा एंगेजमेंट तोड़ने के लिए प्रिंस काइल के साथ। तो ये सुनकर स्कारलेट कहती है तो तुम उसे जानते थे और तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई इतनी, और गुस्से से इसकी तरफ बढ़ने लगती है। और गॉडविन यहाँ पर डर के मारे इससे कह रहा होता है मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ सच बता सकता हूँ, वो इस दुनिया से नहीं है, वो किसी और दुनिया से आई है गॉडेस की पावर की वजह से। ये सुनकर स्कारलेट काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।